नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव की रणभेरी फूंकी जा चुकी है और ऐसी स्थिति में बिहार सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। बिहार को ही केंद्र बिंदु माना गया है। हमने आपको बताया था कि बिहार इस बार 2024 के चुनाव का सिरमौर बनेगा और यहीं से पूरी राजनीति केंद्र में होकर के जाएगी। आपको बता दें कि इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से अर्थक्वेक होता है तो उसका एक केंद्र बिंदु होता है, वैसे ही 2024 के सुनामी में आने वाला जो है उसका केंद्र बिंदु बिहार बना हुआ है। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ अमित शाह लगातार बिहार पर फोकस्ड हैं, बिहार के एक एक चीज़ों को निगरानी में रखे हुए हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज मन की बात के 100वें एपिसोड का भी श्री गणेश होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं और इन तैयारियों में सभी 243 सीटों पर लगातार तैयारी है और हज़ारों हजार एलईडी लगाए गए हैं जिसमें लोग अपने मन की बात सुनेंगे। इन सारे विषयों को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि इस पर पूरा का पूरा निगाह भारतीय जनता पार्टी के मन की बात का एक तरफ जहां नीतीश कुमार है तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद भी निगरानी रखे हुए हैं कि क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं और वर्तमान में वो कर्नाटक के चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमेशा खास रहा है, क्योंकि छठ का पर्व हो या फिर कोरोना का समय हो, बिहार के लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी ने खास संदेश दिया है। और निश्चित रूप से 2024 में जो चुनाव होने वाला है, बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। हम एनडीए के रूप में 39 सीट इसके पहले जीते थे और फिर एनडीए जिस स्वरूप में भी होगा हम 40 की 40 सीट जीतने की स्थिति में है और जीतेंगे। और निश्चित रूप से बिहार की राजनीति इसके लिए तैयार है। पूरे बिहार की जनता इसके लिए तैयार है और पूरा बिहार नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहा है। विपक्ष एकजुट होने के प्रयास में लगा हुआ है। साझा विपक्ष की मीटिंग भी होने जा रही है बिहार में कर्नाटक चुनाव के बाद। आप कर्नाटक में हैं, जैसा कि आपने बताया, क्या स्थिति है कर्नाटक चुनाव में? किस तरह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किस तरफ आप लोग सरकार में वापस आएंगे या फिर इस बार आप लोगों को साझा विपक्ष मात देगा? देखिए, एक बात तो कर्नाटक में निश्चित है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हवा चल रही है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण है और सरकार ने जिस प्रकार से की जो नीति रही है सरकार की, और जो कई अनैतिक काम कांग्रेस ने किए थे, जैसे यहाँ पर ये क्या कहते हैं, गैर कानूनी रूप से मुसलमानों को 4% आरक्षण, जिस आरक्षण में से 2% हमने ओबीसी को और 2% एससी को देने का काम किया। और इस प्रकार की कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों ने कर्नाटक में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वापसी के आसार नजर आने लगे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष की एकता असंभव है, ये बिल्कुल ही असंभव नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जहां महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, जहां महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं, वहां पर एकता कहां से हो सकती है? सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जी रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये भ्रष्टाचार के कारण जो इनके ऊपर शिकंजा है, जो ये भ्रष्टाचार के कारण जो ये फंसे हुए हैं, इस कारण से कभी कभी एक होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन में तो सबको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो। ममता बनर्जी जी हो, अखिलेश जी हो, ये क्या कहते हैं केजरीवाल जी हो, वाईएसआर हो, ये सब लोगों की ये स्थिति है और इसलिए विपक्षी एकता बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैदान में 60 किलो का पहलवान अगर कहीं उतर रहा हो और उससे लड़ने के लिए 20-20 किलो का 3 पहलवान उसको लड़ाया जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो चुनाव की वो लड़ाई जीत जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जिन लोगों की स्वीकार्यता जनता के बीच से समाप्त हो गई है। इसलिए पुनः 24 में भी वापसी होगी, कर्नाटक में भी वापसी होगी और 25 में बिहार में एक नए नेतृत्व के साथ बिहार आगामी रचनात्मक रूप से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 100वां मन की बात है, जिसमें तैयारियां पूरी हो गई है। आप लोगों ने आह्वान भी किया है। क्या लगता है कि विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को देखेंगे? देखिए, एक बात तो है कि लालू जी के अंदर सभी
अपने परिवार के मन की बात सुनते हैं जी और वो दूसरे के मन की बात क्यों सुनेंगे। और उनके मन की बात यह है कि किस प्रकार से पॉकेट भरा जाए, किस प्रकार से जनता का जो माल है उसको अपना माल बनाया जाए। इसलिए इस मन की बात को सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी के सुनने के लिए ही वो बने हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात क्यों सुनेंगे। और नीतीश कुमार जी तो अपने ही मन की बात सुन रहे हैं और अपना मन जब जब सपना देखता है तो कुछ अजीब अजीब सपने देखते हैं, बार बार कभी न कभी कुछ न कुछ दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और आजकल लालू जी नीतीश जी के मन की बात सुन रहे हैं और नीतीश जी लालू जी के मन की बात सुन रहे हैं और दोनों एक दूसरे की मन की बात ये सुन रहे हैं कि वो कब हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, वो कब हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए वो लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात क्यों सुने। वो तो वैसे ही मन की बात सुनेंगे जिसमें अपना जेब, अपना पॉकेट, अपना कुर्सी, अपना ताज बरकरार रहे, उसके लिए वही मन की बात सुनेंगे। अखिलेश जी, खबरें आ रही हैं कि इस बार आप लोगों का जो प्लानिंग है उसको पूरी तरह से समझ करके साझा विपक्ष को एकजुट करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पटकनी देंगे। इसके लिए कहा जा रहा है कि मन की बात सुनने के लिए राबड़ी आवास में जहां व्यवस्था की गई है वहीं नीतीश कुमार भी मन की बात सुनेंगे और एक एक पॉइंट पर अपने लिए आगे लड़ाई का रास्ता तैयार करेंगे। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि ये एकता, विपक्षी एकता और हमारे खिलाफ स्ट्रेटेजी ये सब कौन बना रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसका एक भी सांसद अभी नहीं है, वो देश की राजनीति की बात कर रहा है। एक ऐसी पार्टी के नेता जिनकी स्थिति यह है कि 2010 के बाद लगातार घटते हुए क्रम में तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं, वो आज राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय राजनीति के मामले में दिशा किसको दे रहे हैं। मैं साफ साफ इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि ममता बनर्जी अपने बल पर अपने यहाँ पूर्ण बहुमत की और बड़े बहुमत की सरकार चला रही हैं। कई ऐसे राज्यों के नेता हैं जो अपने बल पर वहां सरकार चला रहे हैं, उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की है। और 243 विधानसभाओं वाली विधानसभा 200 सीटों वाली विधानसभा में जो व्यक्ति 40 की औकात का है वो राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देगा और नरेंद्र मोदी से टकराएगा। वो जिसका एक भी एमपी नहीं है वो नरेंद्र मोदी जी से टकराएगा। देखिए, ये सब बात संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी राजनीति के अंतिम चरण में चल रहे हैं और उनको बिहार में काम करने में मन नहीं लग रहा है। गले में ये माला पड़ गया है और किसी तरह ये अपना टाइम काट रहे हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। और जहां तक तेजस्वी यादव का मामला है, वो तो नीतीश कुमार जी के पीछे इसलिए लगे हुए कि हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी कब मिल जाए। बस इतनी ही की राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना और उनको चुनौती देना, ये सब तो बहुत दूर की बात है, असंभव बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।